तो देखिए, पहाड़ों में हो रही बारिश और इस बारिश से परेशानी खास करके बढ़ी हुई है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो लोग हैं वो काफी यहां पर दहशत में, देखिए कैसे पेड़ टूट करके यहां पर गिरे हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड के गोपेश्वर मंडल मोटर मार्ग पर मंडल से 15 किलोमीटर आगे चोपता में सड़क पेड़ पर गिर गए, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मौके के लिए टीमें रवाना हो चुकी है। इस मार्ग से केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम आने वाले वाहन गुजरते हैं। अब आपको चाईबासा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर एक शख्स कैसे एक बच्ची की जान बचाता है। बच्ची नदी के तेज बहाव में वो बह रही होती है, लेकिन उस दौरान वो शख्स पहुंचता है और इस बच्ची की जान बचाते हुए वो दिखाई देता है। मनोहरपुर के चिड़िया में युवक ने नदी में कूदकर बह रही बच्ची की जान बचाई। 8 साल की बच्ची खेलते खेलते नदी के पास चली गई और पानी की तेज धार की चपेट में आ गई। बच्ची बहकर करीब 100 फीट दूर चली गई थी। तभी युवक की नजर पानी में बह रही बच्ची पर पड़ी। उसने सूझबूझ दिखाते हुए नदी में कूदकर डूब रही बच्ची को सकुशल बाहर निकाला। बच्ची अब खतरे से बाहर है। इलाके के लोग भी युवक की बहादुरी की चर्चा कर रहे हैं। अब आपको प्रयागराज की तस्वीर दिखाएंगे और वहां की जो नदियां हैं वो किस तरीके से विकराल रूप अब धारण कर चुकी हैं, क्योंकि लगातार बारिश तेज हो रही है और ऐसे में जो बाढ़ की स्थिति है वो बनी हुई है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा यमुना नदियां विकराल रूप लेती जा रही है। संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 48 घंटे में गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाढ़ का पानी बढ़ने से गंगा और यमुना के किनारे बने स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। दुकानदार और तीर्थ पुरोहित अपने सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के मुताबिक हरिद्वार, नरोरा और कानपुर बैराज से गंगा में पानी छोड़ा गया है। और देखिए, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है, काफी नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 की जो टीम है वो जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है, लेकिन इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे ही तस्वीर सामने आई है, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त न्यूज़ 18 की टीम भी बाल बाल बची। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम यात्रा के हाईवे रूट पर ब्रह्मा खाल इलाके में अचानक न्यूज़ 18 की गाड़ी के सामने पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे और न्यूज़ 18 की टीम बाल बाल बची है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हम भी जान जोखिम में डालकर इस तस्वीरों को कवर करते हैं। और ये तस्वीर देखिए, जब हमारी टीम की गाड़ी वहां से गुजर रही होती है तभी अचानक से जो पत्थर हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान न्यूज़ 18 की टीम बाल बाल बची है। यमुनोत्री धाम यात्रा के हाईवे रूट पर ब्रह्मा खाल इलाके में अचानक न्यूज़ 18 की गाड़ी के आगे देखिए कैसे पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो गिरने लगते हैं और न्यूज़ 18 की टीम बाल बाल बचती है। हम इस वक्त यमुनोत्री धाम की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे 34 पर हैं और आप देखेंगे यहाँ पर ठीक हमारी गाड़ी के सामने इतने भारी भरकम बोल्डर गिरे हैं, क्योंकि उस पहाड़ी से अभी भी लगातार जो पत्थरों का रिसाव है वो यहाँ पर हो रहा है। ऊपर तक देख सकते हैं और एकदम से हमारी गाड़ी के ठीक सामने इतने बड़े बड़े बोल्डर गिरे, क्योंकि हल्की सी वहाँ से ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, जिसके बाद हमने सावधानी पूर्वक देखा। अभी भी देखेंगे लगातार जो पत्थर हैं वहाँ से कंक्रीट वाले पत्थर वो लगातार नीचे गिर रहे हैं और इतने बड़े बड़े भारी भरकम बोल्डर यहाँ पर आपको सड़क पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब रास्ता बंद हो चुका है। क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये जगह जो है प्रथम पड़ाव है और ब्रह्मखाल इसे यहाँ पर कहा जाता है, जो यमुनोत्री का पहला यहाँ पर रूट यहाँ से शुरू होता है। और इतने बड़े बड़े बोल्डर देखेंगे आप, और बोल्डर भी ऐसा क्योंकि ये जब आया था वहाँ से और हम देख रहे थे हमारी गाड़ी के ठीक पहले ही हमने गाड़ी अगर नहीं रोकी होती तो शायद ये हमारी गाड़ी में ही टकराता, और इससे पहले ही हमने यहाँ पर रोका। और इतने बड़े बड़े भारी भरकम बोल्डर ऊपर से आ रहे हैं। अभी भी पत्थर देखिए रिस रिस कर, ये देखिए ये पत्थर ऐसे उड़ते हुए आते हैं और उसके बाद ये नीचे गिरते हैं और उसके बाद भारी भरकम मलबा आ जाता है। और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं ब्रह्मखाल की यमुनोत्री हाईवे की। यहाँ से यमुनोत्री को जाने वाला जो रूट है वो है, क्योंकि धाम
जो चारधाम इस वक्त यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा में इस तरह के अलग अलग पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव इसे कहा जाता है और इतना भारी भरकम बोल्डर है जिसको देखकर मैं खुद हैरान हूं, क्योंकि मेरे सामने ये बोल्डर गिरा है और ये हमसे क्या मशीन से भी हिलने में काफ़ी मुश्किल पैदा करेगा। देखिए अभी भी ऊपर से कंक्रीट लगातार आ रही है, पत्थर यहाँ पर लगातार गिर रहे हैं ऊपर से। और ये देखिए इस तरह से मलबा जो है, इस तरह से यहाँ पर मलबा आता है। ये पत्थर पुजारी इधर को आइए, ये देखिए इस तरीके से ये पत्थर आ रहे हैं और आपको हम न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश हुई थी 2 दिन से वो बारिश तो रुकी है, आसमान में बादल है, लेकिन जो अब पहाड़ जब सूखता है तो उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे गिरना शुरू होता है। और इतने बड़े बोल्डर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसकी वजह क्या है। हालांकि आज चारधाम रूट पर भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं जिस वक्त यहाँ पर अपनी गाड़ी के साथ पहुँचा था, देखिए मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पर पीछे लेकर रोकी है और उसके पीछे ट्रक है। अगर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती तो ये हादसा हो सकता था, क्योंकि हमने सावधानीपूर्वक ऊपर से गिरते हुए पत्थरों को देखा और उसके बाद अपने गाड़ी को जब तक पीछे हटाते तो भारी भरकम यहाँ पर बोल्डर गिरे और अभी भी उस एरिया से काफ़ी कुछ जो पत्थरों का कंक्रीट है वो लगातार गिर रहा है। देखिए इस तरफ से भी गिरने लगा है। विपिन पुजारी, सावधानी पूर्वक हमें पीछे चलना चाहिए, क्योंकि ये पत्थर जो है अपनी गैपिंग यहाँ से हटा रहे हैं और धीरे धीरे जो पेड़ है वो पेड़ और उसके आसपास की जड़ जो है वहाँ से निकल रही है पत्थरों की यहाँ पर, जो क्योंकि ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगातार रिसाव होते रहता है। और देखिए बोल्डर गिरने के बाद से अब जो आवागमन है, आना जाना है, वो लोगों का बंद हो चुका है, क्योंकि ये रास्ते जो है ब्लॉक हो चुके हैं और ऐसे में सतर्कता सावधानी बरतने के लिए भी प्रशासन लगातार अपील कर रहा है और प्रशासन की तरफ से इन पर रोक लगाई गई है। रूट बंद होने से लोग रास्ते में फंस गए हैं। प्रशासन की ओर से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों को कई जगह रोका गया है। दर्शन करने के लिए आया है, लेकिन इन्हें भी तो ये तस्वीर देखिए जहां पर काफी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी है, बसें हैं और ये बसें यहीं पर खड़ी हुई हैं क्योंकि बोल्डर गिर रहे हैं और ऐसे में रास्ता ब्लॉक है। अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश का क्या हाल है, क्योंकि देश के अलग अलग कोने से जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर तबाही मचाने वाली है, वो तस्वीर भयावह है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सतार नदी उफान पर है, जिसके चलते पुल पर पानी भर गया है। वहीं इन सबके बीच जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लग रहे हैं। और उत्तराखंड के चमोली की अगर बात करें तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें जो है वो सामने आई है। कई जगहों पर जो बोल्डर है वो लगातार गिर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर बता रही कि हालात किस तरीके से भयावह बने हुए हैं। बारिश के बाद पहाड़ से चट्टान पत्थर बहकर सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई है। गाड़ी गांव के पास अचानक तेज बारिश के साथ सड़क पर पहाड़ से पानी और पत्थर बहकर आने लगे। यहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर ही रोक लिया। चमोली में तेज बारिश से कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद दिखाई दे रही हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे पानी सा बहता हुआ यह पत्थर जो है वो दिखाई दे रहा है। और देखिए किस तरीके से ये गति कितनी तेज है और इस गति के साथ यहाँ से बोल्डर हो और पत्थर हो वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं अगर कोई गाड़ी आना जाना यहाँ पर करे तो कुछ ही सेकंड में वो हादसे का शिकार हो सकती है। तो ये तस्वीर सामने निकल कर के आई है जहां देखिए कैसे ये लगातार ये मलबे जो हैं वो गिर रहे हैं। पूर्ण रूप से बंद हो। और देखिए हिमाचल प्रदेश की अब तस्वीर आपको दिखाते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी सैलाब आया हुआ है। बता दें कि भारी बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पंडोह डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। डैम से छोड़ा जा रहा 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी मंडी के पंचवक्त्र मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। ये हम मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है। खास करके ब्यास नदी जो है वो उफान पर आपको दिखाई दे रही है। पंडोह डैम से पानी छोड़ने के बाद
ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, हालात भयावह हैं। प्रशासन की भी नजर बनी हुई है। डैम से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। मंडी के पंचवक्त्र मंदिर की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर जो है वो आपको पंचवक्त्र मंदिर का है, जहां देखिए कैसे मंदिर जो है वो डूब चुका है और बाढ़ का पानी यहां तक पहुंचा हुआ है। अब बात रामगढ़ जिले की करते हैं, जहां पर झमाझम और भारी बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। वहां किस तरीके के हालात हैं इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लगातार बारिश होने के कारण नलनारी जलाशय पतरातू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण किसी भी समय डैम का फाटक खोला जा सकता है। रामगढ़ जिले में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ताल तलैया डैम सब लबालब भर चुके हैं। पहाड़ी नदियां उफान पर है। पतरातू डैम और आसपास के इलाकों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो नदी किनारे ना जाएं। डीसी के निर्देश के बाद प्रभावित इलाकों में माइकिंग की जा रही है और लोगों को खतरनाक जगहों पर नहीं जाने की अपील की जा रही है। सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि डैम के आसपास या नदी के आसपास में न जाएं, इससे जान माल की दुर्घटना हो सकती है। जून महीने में अब तक का 10 वर्षों का बारिश होने का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस बार जून महीने में 486.2 mm बारिश 30 जून तक दर्ज की गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। मौसम विभाग ने आज रामगढ़ जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। अब आपको पटना जंक्शन परिसर की तस्वीर दिखाते हैं और ये परिसर अब तालाब में तब्दील हो गया है, क्योंकि देर रात बारिश हुई थी और इस बारिश की वजह से ये परिसर जो है वो तालाब में तब्दील है। यात्रियों को खास करके परेशानी झेलनी पड़ रही है। बता दें कि पूरे स्टेशन परिसर में पानी ने कब्जा जमा रखा है, जिससे रेल यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को गंदे पानी के बीच से ही गुजरना पड़ रहा है। सामान ले जाने में भी परेशानी है। पटना नगर निगम और रेलवे की लापरवाही ने एक बार फिर से सुविधाओं के दावे पर सवाल उठा दिए हैं। और देखिए, नेपाल में जब जब बारिश होती है तो इसका असर सीतामढ़ी में जो नदियां बहती हैं उस पर असर पड़ता है और ऐसे में जो अधवारा समूह की नदियां हैं उनका जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे अब लोग भी दहशत में आ चुके हैं। बता दें कि सीतामढ़ी से गुजरने वाली लखनदेई यानी लक्ष्मणा नदी भी उफान पर है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से डायवर्सन पानी की तेज धार में बह गया है। और देखिए, भागलपुर में भी बाढ़ की आशंका को लेकर के प्रशासन जुटा हुआ है, ताकि बाढ़ से पहले की जो तैयारी है वो हम पूरी कर लें, क्योंकि हर बार ऐसा देखा जाता है कि बाढ़ की त्रासदी यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है। लोग दहशत में भी होते हैं, लेकिन इन सब के बीच जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। गंगा और कोसी नदी के किनारे बसे लोग भी बाढ़ को लेकर तैयारी में जुट गए हैं। सबौर प्रखंड के रजनदीपुर गांव में ग्रामीण नाव बनाने का काम कर रहे हैं। गंगा और कोसी के किनारे बसे लोग हर साल 1 से 1.5 माह तक बाढ़ का दंश झेलते हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी भर जाता है, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। नाव ही सहारा होता है। हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। भागलपुर जिले में बाढ़ को लेकर हर एक साल त्रासदी देखी जाती है। गंगा और कोसी की जो है कहर कई गांवों पर पड़ती है और कई महीनों तक 1.5 महीने तक जो है लोग जलमग्न रहते हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अभी से जो है इसको लेकर जहां जिला प्रशासन के साथ बैठक कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, वहीं ग्रामीण भी अपने काम में लगे हुए हैं। ग्रामीणों के द्वारा जो है बड़ी नाव हो या छोटी नाव, यहाँ तक कि चदरे की नाव जो है वो बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है और बाढ़ के पहले ही ये सारा काम पूरा कर लेने को लेकर लगातार ग्रामीण लगे हुए हैं। हर एक साल जो है बाढ़ से लोग 1.5 महीने तक परेशान रहते हैं। कई गाँवों में पानी जमा रहता है। वहीं जिला प्रशासन भी दावे कर रही है कि बाढ़ को लेकर जो है सारी तैयारी
चल रही है और बाढ़ के पहले ही सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में